ये 4 वोटों से जीते हैं, 6 वोटों में मसला है। जो मुस्तरद हुए उनको हम चैलेंज करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हमें उम्मीद है कि उसमें इतना कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ये जो जमहूरियत के चैंपियन बने हैं, ये जो बार बार कहते हैं कि जमहूरियत, ये जमहूरियत है? इसको ये जमहूरियत कहते हैं जिसमें पैसा लगा के ईवान बाला में लोगों को भेजा जाए? जो पैसा लगा के आप इलेक्शन जीते, इसको जमहूरियत कहते हैं? मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में ये मजाक हुआ है। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि ये इस तरह के जो लोग हैं, अब गिलानी को अदालत ने नाअहल करार दिया था और उसको घर भेजा गया था, लेकिन वही पार्टी जो जमहूरियत की चैंपियन बनती है, पैसा लगा के उसको दोबारा ईवान बाला तक पहुंचा दिया। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत जल्दी जा रहे हैं इनके ख़िलाफ़, जो वोट हमने चैलेंज कर रहे हैं उसको, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ये पैसा चला है और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। और दूसरा सबसे अहम बात यह है कि जो पार्टियां पैसों में मुलविस साबित हुई उन पे बैन लगना चाहिए ताहयात। अब कानून साजी होनी चाहिए। अब ये मजाक ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। ये हर दफ़ा, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे बल्दियात हो, चाहे सेनेट हो, ये जो बाद में रोना रोया जाता है कि जी धांधली हो रही है, जहाँ वो हारते हैं धांधली हो रही है, जहाँ वो जीते हैं जी ये जमहूरियत की फतह है। तो मेरे ख्याल से एक ही दफ़ा पाकिस्तान के जो निज़ाम है इलेक्शन का, इसको शफाफ बनाना है, और ये पाकिस्तान के अवाम को जितना प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये सारे जो चोरी का पैसा ये इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन के अंदर, इस पर बैन होना चाहिए। और मैं आज भी ये कहता हूँ कि इसकी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए कि गिलानी को वोट कहाँ से पड़े, फरिश्तों ने दिए? क्या ये इतने अच्छे किरदार के मालिक हैं कि उनको जो है ना किसी और ने आके वोट डाले? ये बिल्कुल पैसा लगाया गया, और मेरे ख्याल से जो हमारे वोट मुस्तरद हुए हैं उसको हम चैलेंज भी करते हैं और हम इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि हमारे वोट कैसे मुस्तरद हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 12 नशिस्तों में से कितनी नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत रही है, अभी तक क्या इतलात सामने आ रही हैं? और दूसरी बात ये कि बाद अपोजिशन अरकान के भी हुकूमत को वोट पड़े हैं, तो इस हवाले से क्या हुकूमत ने भी पैसे दिए या क्या वजह क्या? देखिए, असल चीज़ जो है वो आपको पता है कि यहाँ भी बड़ी ख़रीद फरोख्त की कोशिश हुई, यहाँ भी बड़ी मंडियाँ सजाई गई, लेकिन मैं अपने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असम्बली हैं उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने तमाम कोशिशें मुस्तरद की। फिर वज़ीर आला महमूद ख़ान को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सबको इकट्ठा किया। अगर कोई नाराज़ भी था तो उसको भी अपने साथ लगाया सीने से, और आज अल्लाह के फजल से उसका समर भी हमें मिल रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था कि अपोजिशन 2 सीटें निकाल सकती थी अगर ये 2 उम्मीदवार खड़ी करती जनरल सीट के ऊपर। इनके मुश्किल से 2 सीटें इनकी हो रही थी, इन्होंने 3 खड़े कर दिए। तो वो जो उनका वोट था वहाँ से दराड़ें शुरू हुई है। एक ने दूसरे के ज़िद में नहीं दिया, दूसरे ने दूसरे के ज़िद में नहीं दिया। हमें जो वोट अगर पड़ा भी है तो इस ज़िद में पड़ा होगा, हमारा इसमें कोई वो नहीं है। हम अपने जो 10 सीटें थी हम उस पर, लेकिन मैंने आज दिन को भी कहा था कि जो PDM के अंदर दराड़ पड़ी है उससे ये मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है हमारी एक सीट ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, क्योंकि वो लोग आपस में वोट नहीं दे रहे हैं। मतलब तो ये 11 आप जीत चुके हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है, अभी तो काउंटिंग हो रही है, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद यही है क्योंकि जो JUI के उम्मीदवार हैं वो शायद हार चुके हैं, NP के जीत चुके हैं, तो बाकी तो खैर खैरियत है। तो इंशाल्लाह ताला मुझे तो ज़्यादा उम्मीद यही लग रही है कि हमारी 11 सीटें हो जाएंगी इंशाल्लाह। 3 बजे तक आधे MPs ने वोट डाले और फिर 1.5 घंटे में बाकी MPs ने, कोई ख़ास स्ट्रेटजी थी? देखिए, हर सेनेट की तो अपनी होती है हिकमत अमली, लेकिन मैं अगेन यही कहूँगा कि हमें ज़रूर करप्शन को रोकना है। जब तक ये दरवाजे हम बंद नहीं करेंगे, देखिए सेनेट के अंदर ऐसे लोगों को जाना चाहिए जिनके पास दिमाग हो, जो पॉलिसी साज हों, जो कानून साजी कर सकें। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ पैसों के ज़ोर पे लोगों को भेजते रहेंगे तो ये बड़ी ज़्यादती होगी। मैं तो यही कहूँगा कि जो माजी में भी होता रहा है और इस दफ़ा भी यही हुआ कि सबसे बड़ी रुकावट नून लीग बनी। उन्होंने कहा नहीं जी, पीपल्स पार्टी का साथ दिया। ये वही लोग हैं ना जो एक दूसरे को चोर चोर कहते थे। आप 1.5 महीने पहले की मौलाना फजलुर रहमान साहब की वीडियो उठा के देख लें, वो ये कहते हैं कि एक ने मुल्क तोड़ा है और दूसरे मुल्क को लूटा है।
और वो दोनों के अब वो सरबराह बने हुए हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से ये बड़ी ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह के फजल है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद सीएम खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उसके बाद जितने हमारे एमपीएज़ हैं जिन्होंने कि अपने इमरान खान के नज़रिए के साथ वाबस्तगी का एक सबूत दिया है। मैं और मेरे जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं, हम ये आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हम अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा जहाँ के हम नुमाइंदे हैं, हम इस सूबे की तरक्की के लिए इस सूबे के जितने भी मसाइल हैं जो कि वफाक से वाबस्ता हैं, उसके लिए हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। अब हमारी तादाद भी ज़्यादा हो गई है और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि अब हमारा एक ज़्यादा इफ़ेक्टिव रोल होगा। अब आते हैं इस्लामाबाद के इलेक्शन की तरफ। आपने देखा होगा कि वो खदशात जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा उठाते रहे हैं, वो खदशात जिसके कि मुजाहरा कल रात को उस वीडियो में हुआ, जिसके बाद हम इलेक्शन कमीशन भी गए, हम ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं, चाहे वो मीडिया पे हो रही हैं या वैसे हो रही हैं, देखें, अगर इस मुल्क को कोई तब्दील कर सकता है, उस निज़ाम को जिसने कि इस मुल्क को मफलूज कर दिया है, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर, मुआशी तौर पर, इंशाअल्लाह हम इमरान खान की क़यादत में इस तबके को जिसने हमेशा पैसा, धौंस और बदमाशी के ज़रिए इलेक्शंस को जीता, और ये जो इस्लामाबाद का रिजल्ट आया है, ये बिल्कुल उसी मौक़िफ़ की तायीद है जिसके बारे में इमरान खान बार बार कहते रहते थे। मैं आपकी वसातत से कौम को, मीडिया को, उन लोगों को, उन सियासी जमातों को, उन मेंबरान को से अपील करता हूं कि ये जो जिस तरह से इन्होंने इस इलेक्शन में, इस्लामाबाद के इलेक्शन में, ये इन्होंने ये एक सीट की बात नहीं है, इनकी कोशिश यही है कि ये साबित कर सकें कि पुराना निज़ाम जो कि चोरी, डाके और इस मुल्क के वसाइल को लूटने पर वो लोग, वो तबका, वो सियासी सोच जो कि हमेशा इसी तौर तरीकों से इक़्तिदार में आई, इक़्तिदार में आके इदारों को मफलूज किया, इदारों पे अपने बंदे बैठाए और उसके ज़रिए अपनी करप्शन को ये कायम दायम रखते हुए आगे ले गए। नतीजतन पाकिस्तान बदकिस्मती से कंगाल हो गया और ये लोग, इनकी अरबों की जायदादें बैरून मुल्क चली गईं। जो जीते हैं उनके बारे में आपको पता है क्या उनका किरदार रहा है, क्या क्या चीजें उन्होंने नहीं की। तो मैं आवाम से ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान ही वाहिद हल है इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए। ये दो उन नजरियों की जंग है, एक वो लोग जो कि सयाहत कुव्वतें हैं जो कि पीडीएम की सूरत में आपको नजर आती हैं, जिन्होंने के एड़ी चोटी का जोर लगा दिए, अपने खजानों के लूटे हुए माल के खजाने खोल दिए हैं कि वो किसी न किसी तरीके से लोगों को खरीद सकें। ये जमीरों के सौदागर हैं। आप खैबर पख्तूनख्वा में देख लें क्या वजह है कि पूरे के पूरे मेंबरान हमारी पार्टी के इलेक्ट हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि अवाम खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और जो आज ये नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस मुंह से, किस किरदार से ये
इस किस्म की बातें करते हैं। हम इंशाअल्लाह, हमारी पार्टी के इस वक्त मशवरा हो रहा है, जो वोट ज़ाया हुए हैं और जो कल हम गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये मौक़िफ़ लेके इस वीडियो की जो कि एक सबूत है, ये उसकी तायीद है, आज का जो नतीजा है ये उसकी तायीद है। तो हम अपना मौक़िफ़ इंशाअल्लाह आज रात तक बना लेंगे और हम फिर उसी के मुताबिक अपना जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसको हम आगे लाएंगे। इस तरह आखिर में मैं फिर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का, जिसके के नुमाइंदों ने आज इमरान खान के फ़लसफ़े को, इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े होकर और उन्होंने अपने पूरे पैनल को जिताया, इसकी न तो यहाँ पे पैसा इस्तेमाल हुआ, हमारी पार्टी के जो जितने भी MPs थे, बल्कि हमें उससे ज़्यादा वोट भी मिले। ये बात शो करता है कि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और ये वो कुव्वतें जो कि चोरी चकारी डाका इस मुल्क को लूटने के लिए ये लोग जो आज वो बगलें बजा रहे हैं, उनकी सियासत का खात्मा होने वाला है। हम पीछे नहीं हटने वाले। न इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा वजीर आज़म है, एक ऐसा लीडर है जो कि इंशाअल्लाह न किसी दबाव में आता है न किसी दबाव में आएगा। उसका ईमान भी मजबूत है, उसके साथ पाकिस्तान के अवाम भी खड़े हैं और हर वो रोशन ख्याल वो लोग जो कि ईमानदारी में बिलीव करते हैं, काबिलियत में बिलीव करते हैं और इस मुल्क की खुशहाली में बिलीव करते हैं, जमहूरियत में बिलीव करते हैं, वो सारे इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह इनको नाकामी का मुंह देखना होगा। इनका जो सयाह चेहरे हैं और इनके जो करतूत हैं, ये अब पाकिस्तान पीछे की तरफ जा ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में इंशाअल्लाह। क्या आप इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कौन से ऑप्शन है? देखें खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन के कितने अरकान की सपोर्ट आपको इस इलेक्शन में हासिल हुई है वोटों की शक्ल? देखें, तफसीलात तो आपको पता चलती रहेंगी, लेकिन वोट जो है काउंटिंग हो गई है और हमारे माशाल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स थे, चाहे वो टेक्नोक्रेट हो, चाहे वो उसके हों अक़लियत के हों, वो ख़वातीन के हों, जनरल सीट्स हों, सब जो है तो हमने अल्लाह ताला की मदद से और इमरान खान की वजह से, लोगों ने शिबली फराज को वोट नहीं दिया, लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। ये फ़र्क है हमारी पार्टी में। हमारा लीडर जिस पे के सब मुत्तफिक है, उसको लोगों ने वोट दिया है और इसके इमरान खान को भी हम मुबारकबाद भी देना चाहते हैं और उसके शुक्रगुजार भी हैं। जनरल में आपको 7 वोट कम मिले हैं। जनरल में अगर देखें तो आपके ज़ीशान खान साहब को 14 मिले, 19 उसके पोल में थे। जो फैसल था उसके 19 थे, उसको 17 मिले हैं। तो इस तरह आपके देखें, ये जो सेनेट का इलेक्शन, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि इसमें पॉइंट सिस्टम होता है। एंड में मकसद क्या है कि हमारे अल्लाह ताला के फजल से सारे कैंडिडेट जीत गए, हम यहाँ पे मेजॉरिटी में, और उसकी रिफ्लेक्शन आपको नजर आई नताइज में। पीडीएम में इख्तिलाफ था ना। देखें, मैं आपको बताता हूँ उसका जवाब। आप अगर वोटों की पैटर्न देखें तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ किया, पीपल्स पार्टी ने यहाँ पे भी और इस्लामाबाद में भी, उसमें जो खवातीन को जो वोट मिले और वो जो इनकी उनको मिले, नून की जो कैंडिडेट थी, उससे साफ जाहिर होता है कि इनमें आपस में अब मफादात की जंग शुरू हो चुकी है। तो हमने अगर यहाँ पे उनको नहीं दिए, उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, तो वो उनके बजाय उन्होंने ANP को देने के बजाय इसके कि किसी और पार्टी को उन्होंने, शायद मुमकिन है कि हमारे वोट को दिए हों। पीडीएम नामंजूर, धांधलीशुदा पीडीएम नामंजूर, धांधलीशुदा पीडीएम नामंजूर। किसमें जी, किसमें? हमें तो जरूरत ही नहीं थी, हमें तो जरूरत ही नहीं थी, हमारे तो ऑलरेडी पूरे थे।
मैंने पीडीएम के अंदर इख्तिलाफ था, पीडीएम के इख्तिलाफ, वो इख्तिलाफ था, वो एक दूसरे को वोट नहीं देना चाहते थे। ये जो मसला बना था ना, जिन्होंने इस तरह पीपल्स पार्टी जी जी देखिए, जो हमें पता चला है वो यही है कि उनकी जीत कंफर्म है। चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।